आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित समस्त विद्वज्जनों, मेरे विचार में आज के इस विषय साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म के लिए कुरुक्षेत्र से उपयुक्त स्थान इस ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं और नहीं हो सकता था, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म समझाया। नेक्स्ट प्लीज। और महाभारत की कहानी से हम सब जानते हैं कि जब युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास गए थे तो चुनने का अवसर पहले अर्जुन को प्राप्त हुआ था, लेकिन अर्जुन ने 18 अक्षौहिणी सेना को छोड़ते हुए कृष्ण को चुना था, क्योंकि वो जानते थे कि वे स्वयं भगवान। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पूरी की पूरी गीता कृष्ण ने कही नहीं है, अर्जुन ने कहलवाई है। आप देखेंगे लगातार 18 अध्याय तक अर्जुन प्रश्न करता गया, तो भगवान ऐसा क्यों, तो भगवान वैसा क्यों, यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यदि वैसा करेंगे तो क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे सामने स्वयं साक्षात भगवान भी हो तो भी हमें प्रश्न पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। दूसरी ओर आप हमारे यहाँ के भगवान की विशेषता देखिए, जो लगातार उसकी शंकाओं का समाधान करते गए। वे चाहते तो कह सकते थे कि बकवास मत करो, युद्ध करना उचित है, तुम युद्ध करो, तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? जरूर करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आप गीता को ध्यान से पढ़ें तो इस शंका समाधान के दौरान भगवान कृष्ण ने कहीं पर भी मानने शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहीं अर्जुन से ऐसा नहीं कहा कि हे अर्जुन तू ऐसा मान ले। उन्होंने हर जगह ये कहा कि हे अर्जुन तू ऐसा जान, या हे अर्जुन जो लोग ऐसा जानते हैं, और जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान है और मानने की प्रक्रिया ही अंधविश्वास है। नेक्स्ट प्लीज। आज से ठीक 100 साल पहले एक स्विस पेटेंट क्लर्क अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान की जगत में अपने शोध पत्रों से एक तरह से बम्बार्डिंग जैसे कर दी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्राउनियन मूवमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह। और इस बम्बार्डिंग का फर्क ये पड़ा कि कल तक जो विज्ञान धर्म के विपरीत दिशा में चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसने अपना ट्रैक बदला और वो उसी ट्रैक पे चलने लगा जिसपे कि भारतीय अध्यात्म बहुत आगे निकल चुका था। अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले का युग न्यूटन जैसे भारतीयों का युग था, इसलिए उस युग को न्यूटोनियन एरा या न्यूटोनियन साइंस या न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, और आइंस्टीन और उसके बाद के युग को न्यू साइंस के नाम से जाना जाता है। न्यूटोनियन साइंस में यह माना जाता था कि वैज्ञानिक पदार्थ के ऊपर प्रयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट एंड मैटर आर डिफरेंट, ये एक ड्यूलिस्ट अप्रोच था। और इसके साथ ही वैज्ञानिक यह समझता था कि वो पदार्थ के टुकड़े करते 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 जब सूक्ष्म स्तर पर पहुंचेगा तो वो पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगा। यह एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच था, परंतु अब परिवर्तन आ चुका है। अब आधुनिक विज्ञान ऐसा नहीं मानता है। अब आधुनिक विज्ञान मानता है कि दुनिया की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय सम अननोन मींस। यह एक मोनिस्ट अप्रोच है, और इसके साथ ही यह भी जानता है कि केवल पार्ट का अध्ययन करके हम पदार्थ के होल के बारे में नहीं जान सकते हैं, हमको पदार्थ का एज ए होल अध्ययन करना पड़ेगा। यह एक होलिस्ट अप्रोच है। कहने का मतलब यह है कि न्यूटोनियन साइंस जो था वो ड्यूलिस्ट और रिडक्शनिस्ट था, और न्यू साइंस जो है वो मोनिस्ट और होलिस्ट है। न्यूयॉर्क में ट्रफल्गर इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर लॉरेंस लीशॉन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 60 स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए, जिसमें कि 30 स्टेटमेंट्स भारतीय मनुष्यों के थे और 30 स्टेटमेंट्स कंटेम्पररी नोबेल लॉरेट्स के थे। उन्होंने उन्हें आपस में मिक्स किया और लोगों में बांट दिया। लोगों को सिर्फ ये बताना था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट किसी नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट का है, अथवा कौन सा स्टेटमेंट किसी भारतीय ऋषि का है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें से कोई भी यह बता पाने में संभव नहीं हुआ, ऐसा कर नहीं पाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जो भी हम लोगों ने बार बार यहाँ पे दोहराया कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। मैं इसका ऐसा लगाता हूं कि आज अगर आधुनिक विज्ञान को भी तेजी से आगे प्रगति करना है तो उसे धर्म के बैसाखी की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आज हमें धर्म की बातों का मर्म समझना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता होगी। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं, जिस तरह से डॉक्टर लॉरेंस लीशॉन ने कुछ क्रांतिकारी वक्तव्य भारतीय ऋषियों के लिए थे और उनको वैज्ञानिक दृष्टि देने का प्रयास किया था, वही प्रयास मैं अभी आपके सामने करना चाहूंगा। सबसे पहला क्रांतिकारी वक्तव्य है माया के बारे में। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि जगत माया है। यह विश्वास करना बहुत कठिन होता है। असल में माया है क्या? माया शब्द जो होता है वो माँ और या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। माँ एक निषेधात्मक शब्द है जिसका अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो, अर्थात जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है वह माया है। लेकिन जो नहीं है वो कैसे प्रतीत हो सकता है? नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए मैं किट पैडलर का प्रसिद्ध नकल एक्सपेरिमेंट आपको समझाना चाहूंगा। मेरे सामने एक लकड़ी का डायस है, मैं इसे नकल से ठोक के देखता हूँ। मुझे पता चलता है कि लकड़ी से बना हुआ है। मैं इसे ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। मैं इसके टुकड़े निकाल लेता हूँ तो मुझे इसके फाइबर्स दिखाई देते हैं। मैं उसे माइक्रोस्कोप में रखता हूँ तो मुझे और गहराई से रेशे दिखाई देते हैं। जब माइक्रोस्कोप में ऑर्गन बढ़ाता हूँ तो मुझे
टिश्यूज और सेल्स दिखाई देने लगते हैं। जब मैं और वजन बढ़ाता हूं तो मुझे सेलुलोज दिखता है, और गहराई में जब मैं जाता हूं तो मुझे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिखते हैं। जब मैं और गहराई में पहुंचता हूं तो एटम, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंचता हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं। और जब मैं क्वार्क के लेवल पे पहुंचता हूं तो मेरे हाथ में एक सॉलिड पार्टिकल जैसी कोई चीज नहीं रह जाती, वहां रह जाती है सिर्फ ऊर्जा। और यदि हम क्वांटम फिजिक्स के आधार पर बात करें तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वहां पर रह जाती है सिर्फ एक क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी। और मेरे सामने से जैसे लकड़ी का डैश गायब हो जाता है, मेरे सामने सिर्फ रह जाता है क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये बात सिर्फ इस डैश के लिए सही नहीं है, ये बात इस पूरे गाड़ी, घर, बंगले, मकान, इतना ही क्यों नहीं, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड, सारे सूर्य, चंद्र, तारों, सब के लिए सही है। सारे के सारे ऊर्जा से बने हुए हैं और कुछ नहीं है, केवल क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या ये माया नहीं? नेक्स्ट प्लीज। दूसरा क्रांतिकारी वक्तव्य है कि जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है। ये भी विश्वास करना बहुत कठिन है। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम देख कैसे सकते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे लेंस से होते हुए आंख के पर्दे पर फोकस होती है, वहां से नर्व के द्वारा मैसेज ब्रेन पे जाता है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, हालांकि ये समय इतना कम होता है क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तीव्र है कि हम इसको अनुभव नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो हम एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं जैसा कि हम लोग कुछ क्षण पहले थे। हालांकि ये अभी हमारे अनुभव में नहीं आता है, लेकिन ईश्वर की बनाई सृष्टि इतनी विशाल है कि यदि हम उस स्तर पर इसको कस के देखें तो हमें समझ में आएगा। कल्पना करें कि जैसे अगर एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो हमारे पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि हम मान लें कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी ग्रह पर अभी जीवन है और वहां पर उस जीवन में कोई वैज्ञानिक आधुनिक दूरबीन की सहायता से अभी हमें देख रहा होगा, तो हमें कैसा देख रहा होगा? हम उसे एक आधुनिक शहर में, एक आधुनिक ऑडिटोरियम में बैठे हुए आधुनिक यंत्रों की सहायता से आधुनिक विषयों पर चर्चा करते हुए नहीं दिख रहे होंगे। उसे हम दिख रहे होंगे आज भी आदि मानवों की तरह जंगलों में नंगे घूमते हुए। और यदि वो वैज्ञानिक कहता है कि यही सच है क्योंकि वो ऐसा देख रहा है, तो क्या ये सही होगा? समय की अवधारणा एक ऐसी है कि जिसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ सके। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को स्पेस का चौथा डायमेंशन कहा। हम अपनी बातचीत में अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो रहा है या समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान देकर सोचा कि क्या वाकई समय बीत रहा है? वस्तुतः समय ही बीत रहा है, हम बीत रहे हैं और हमने अपने बीतने की गति को समय का नाम दिया हुआ है। और यह अवधारणा भारतीय अध्यात्म में हमेशा से रही है। इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि भारतीय अध्यात्म में मनुष्यों ने समय और मृत्यु दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है, काल। नेक्स्ट प्लीज। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मशहूर ट्विन पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट में बताया, जिसमें दो जुड़वा भाई थे, एक पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल में बैठता है, दूसरा एक स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाता है, लगभग प्रकाश की गति के करीब करीब। जितनी तेजी से वो जाता है और वापस लौटता है लगभग एक वर्ष के बाद, तो देखता है कि पृथ्वी पर इस बीच उसका भाई लगभग 80 साल का बूढ़ा हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ कि हम जितना प्रकाश की गति के नजदीक जाते हैं उतना समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। और आइंस्टीन ने यही बताया कि टाइम इज आल्सो रिलेटिव व्हिच चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ बताया गया कि ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है, दिन और रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। और ब्रह्मा के इतने वर्ष बराबर विष्णु के इतने वर्ष, और विष्णु के इतने वर्ष बराबर शिव के इतने वर्ष, वगैरह वगैरह। और हम अरबों वर्षों तक की क्यों बात करें? अभी 3 दिन पहले हमने एकादशी मनाई। हमारे क्षेत्र में इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और ये माना जाता है कि इस दिन हम पूजा करके देवी देवताओं को जगाते हैं। आप देख सकते हैं कि देवी देवताओं के भी दिन और रात और सोने और उठने का समय का जो मापदंड है वो हम मनुष्यों से भिन्न है। और ये अवधारणा हमारे यहाँ हमेशा से रही। नेक्स्ट प्लीज। भगवान बुद्ध ने जब कहा कि जगत मन का प्रतिबिंब है तो लोगों को समझ में आने में थोड़ा सा कठिनाई हुई। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन जब नोबेल प्राइज विनर डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर ने ये बात कही तो लोगों को इस पे गंभीरता से सोचना पड़ा। नेक्स्ट प्लीज। अभी हमने बहुत बार सुना और जान गए हैं कि प्रकाश में दोनों वेव और पार्टिकल दोनों के गुण होते हैं। वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ ये तय करने में कि लाइट वेदर इट इज पार्टिकल और वेव। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है मंडे को पार्टिकल होती है, ट्यूसडे को वेव होती है, लेकिन ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब नील्स बोर ने अपने कॉम्प्लीमेंटरिटी के सिद्धांत से ये बताना शुरू किया। ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मन से सोचकर कैसा प्रयोग डिजाइन करते हैं। यदि हम प्रकाश का वेव फॉर्म देखने के लिए प्रयोग डिजाइन करेंगे तो हमें प्रकाश का वेव गुण मिलेगा, और यदि हम पार्टिकल फॉर्म के लिए प्रयोग डिजाइन करते हैं तो हमें पार्टिकल गुण मिलेगा। ये वही बात है जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि जगत मन का प्रतिबिंब है। दूसरी बात, इससे एक बात और साबित होती है कि हमारा मन या हमारी कॉन्शियसनेस किसी न किसी तरीके से हमारे प्रयोग से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो हमारे प्रयोग पे असर डाल रही है।
और यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए भी सही होती है। इलेक्ट्रॉन में एक बात और देखी गई कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की एक साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। और इसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से हाइजेनबर्ग ने बताया। हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू अल्टर द ऑब्जर्वर। और एरविन श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इससे भी आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज एक्सपेरिमेंटर एंड एक्सपेरिमेंट आर बेसिकली वन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटर एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट प्लीज। और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो शिव की हमने नटराज के रूप में कल्पना की है, मैं समझता हूं उसका यही प्रतीक होगा, उसका यही अर्थ होगा। आप अगर ध्यान दें तो नृत्य एक ऐसी कला है जिसमें नर्तक को नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता। एक चित्रकार को आप चित्र से अलग कर सकते हैं, पर एक नर्तक को आप नृत्य से अलग नहीं कर सकते। ये एक सिंबॉलिक तरीका हो सकता था ये कहने का कि क्रिएशन एंड क्रिएटर आर बेसिकली वन। सृष्टि और सृष्टा एक ही। ये वही बात है जिस तरह से श्रोडिंगर ने कहा कि एक्सपेरिमेंटर एंड एक्सपेरिमेंट आर बेसिकली वन। अद्वैतवाद के बारे में तो हमारा वेदांत पूरे उपनिषद भरे हुए हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म वगैरह वगैरह। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने समय में पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलकर एक प्रयोग डिजाइन किया जिसे ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक पार्टिकल गन के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में दो पार्टिकल फायर किए और उनमें अपोजिट स्पिन दिया। एक में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरे में क्लॉकवाइज स्पिन दिया। नेक्स्ट प्लीज। फिर उसके बाद उन्होंने एक पार्टिकल के आगे एक स्पिन चेंजर लगाया और उस पार्टिकल का स्पिन परिवर्तित कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कर दिया। उनको ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूसरे पार्टिकल ने ऑटोमेटिकली अपना स्पिन चेंज कर लिया विदाउट एनी रीजन। आइंस्टीन खुद इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन कहा अपने समय में। लेकिन हम जानते हैं कि आज ऐसी क्रिया ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक भी सेपरेटेड पार्टिकल्स के बीच में हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इसको सोचना शुरू किया कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। 3 कारण उनको समझ में आए। पहला कारण कि अभी तक जो भी फिजिक्स को जानते हैं वो पूरी तरह से बकवास और गलत है, लेकिन चूंकि ज्यादातर प्रयोग करने वाले फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट सीधे उनका नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, उन्होंने सोचा कि किसी अननोन तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रकाश की गति से भी तीव्र चल के दूसरे पार्टिकल तक पहुंच रही है। ये भी साइंस के सिद्धांत के विपरीत है, तो उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके बाद जो तीसरा था जो यूनानिमसली एक्सेप्टेड हुआ वो ये था कि दोनों पार्टिकल बाय सम अननोन मींस दे आर इंटरकनेक्टेड, इसलिए इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल के पास ऑलरेडी है। और यही अद्वैतवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्लीज। प्राण के बारे में हमने हमेशा कहा कि पत्थरों में प्राण आघाती अध्यात्म यही कहा जाता है। हमने पत्थरों की पूजा की, हमने पहाड़ों की पूजा की, दुनिया हमारे ऊपर हंसती रही। लेकिन जब एक रशियन शास्त्री किर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा निर्जीव सो कॉल्ड निर्जीव चीजें, मैं यहाँ पे वो शब्द भी प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, पत्थरों से लेके पेड़ पौधों जानवरों से लेके मनुष्य तक के ऑरा को रिकॉर्ड करना शुरू किया किर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा। और उस ऑरा का बीमारियों में और डिफरेंट परिस्थितियों में क्या असर होता है उसको रिकॉर्ड किया गया। और प्राणायाम की विधियों के द्वारा इस ऑरा को बढ़ाने की विधियों को भी डिस्क्राइब किया गया। ये सब सारे प्रयोग हो चुके हैं जिससे कि साबित होता है कि प्राण एक बायोप्लाज्मिक एनर्जी उन्होंने नाम दिया जो कि पत्थरों जैसी चीजों में भी होती है। मशहूर फिजिसिस्ट फ्रिट्ज ऑफ कपलर ने कहा कि अब फिजिक्स की स्टडी आगे तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम कॉन्शियसनेस को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस भारतीय अध्यात्म का मूल सिद्धांत है। हम अभी जो मानते हैं डार्विन के क्रम विकासवाद को मानते हैं, जिसमें माना जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर सांप, बंदर, मनुष्य, इस तरह से विकास होते होते बन गए, जो कि क्रम विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन भारतीय अध्यात्म इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस को मानता है। हमारे यहाँ अभी जैसे हमने बात की कि पत्थरों में भी प्राण माने जाते हैं, परंतु चेतना उसमें स्लीपिंग स्टेज में, कॉन्शियसनेस इज स्लीपिंग। दूसरा, जब चेतना का विकास होता है तो पेड़ पौधे आते हैं जो कि थोड़ा सा और ज्यादा चेतन होते हैं, जैसे कि अभी हमने कल देखा कि उनको दर्द भी होता है, संगीत भी सुनते हैं, प्रेम की बात को, भाषा को भी समझते हैं। उससे ऊपर जब चेतना विकसित होती है तो जानवर आते हैं जो कि अपने बाल बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं, मालिक के प्रति वफादार होते हैं वगैरह वगैरह। जब उससे ऊपर चेतना विकसित होती है तो सामान्य मनुष्य आता है जो कि सामाजिक हित के बारे में सोचना शुरू करता है। और एक बात और ध्यान देने की यहाँ पे, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्यों में भी बहुत सारे पशु होते हैं और पशुओं में भी बहुत सारे मनुष्य होते हैं। यह कहने का कारण सिर्फ इस चेतना के विकास के आधार पर ही। और जब चेतना विकसित होती है तो हम सिद्ध पुरुष महापुरुषों तक पहुंचते हैं जो कि जागतिक हित का चिंतन करते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे। और चेतना का जब और विकास होता है तो देवी देवता, और उससे ऊपर जब पहुंचते हैं तो परम चेतना से हमारा साक्षात्कार होता है, उस ईश्वर से, उस सृष्टा से।
भारतीय अध्यात्म की बहुत महत्वपूर्ण देन है मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान के द्वारा हम इस चेतना का विकास कर सकते हैं, इस कॉन्शियसनेस को और इवोल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वैसे तो मेडिटेशन पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से सामने आए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा। पहली बात तो जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया है, जिसमें अल्फा वेव कोहेरेंस होता है, अल्फा वेव्स की अधिकता हो जाती है, जिससे कि न्यूरोलाइज सिंबल होता है कि हमारा जो बैरियर था ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व वाला वो टूट जाता है और पूरी दुनिया हमारे लिए एक हो जाती है। और टाइम का जो कंसेप्ट हमारा चेंज होता है, तो हमारा जो डिवीजन, जो इल्यूजन हमने क्रिएट कर रखा है टाइम को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में बांटने का, वो इल्यूजन खत्म हो जाता है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है लोअर सेंटर जो है ब्रेन के, जहां से एक्साइटेटरी सिग्नल्स मिलते हैं, पर्टिकुलरली एमिगडाला से, जो कि एंगर, रेज, हेट्रेड, फियर वगैरह के सिग्नल्स होते हैं, जो कि हायर सेंटर्स पे जाते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं और कुछ केसेस में पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ये आज की तारीख में वर्ल्ड पीस के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और यदि हम मेडिटेशन का प्रयोग करें तो इस विश्व से हम आतंकवाद खत्म कर सकते हैं और पूरे विश्व में एक शांति स्थापित कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण देन होगी भारत की इस अखिल विश्व को। नेक्स्ट प्लीज। जर्मनी में गेल्सफेल्ड एक्सपेरिमेंट नाम का एक प्रयोग किया गया, जिसमें प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट किया गया ध्यान के लायक, और फिर ये देखा गया कि जिन्हें कल तक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस कहा जाता था, ईएसपी जैसे टेलीपैथी, क्लैरवॉयंस, प्रिकॉग्निशन एंड साइकोकाइनेसिस, वो सामान्य जनों को भी अनुभव होने लगे। और इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, आर्किमिडीज वगैरह ने कहा भी है कि उन्होंने विशेष ध्यान की अवस्थाओं में ही वो ज्ञान प्राप्त किया जिसका उन्होंने बाद में वर्णन किया अपने पुस्तकों में। और यही कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में माना जाता है कि वेदों की रचना हुई, तो वेदों के बारे में भी कहा जाता है कि वेद अवतरित हैं, किसी ने लिखे नहीं। नेक्स्ट प्लीज। और जब चेतना के विकास के द्वारा मनुष्य थोड़ा सा और ऊपर पहुंचा, तो उसने यूनिवर्स का अध्ययन करना शुरू किया। यूनिवर्स के अध्ययन में सबसे पहले उसे सबसे नजदीक अपनी जो चीज दिखी वो था सूर्य, लेकिन सूर्य भी हमसे कम से कम 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। पहले वैज्ञानिकों ने इसे एक यूनिट माना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दिया, खगोलीय इकाई का नाम दिया, लेकिन यह दूरी भी अंतरिक्ष को नापने में इतनी छोटी पड़ गई, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी अगर हम सेंटीमीटर्स में नापें, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि सबसे तेज चलने वाली चीज है प्रकाश। प्रकाश की गति के आधार पर उन्होंने एक यूनिट बनाई, जिसे प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो लाइट ईयर कहलाती है। प्रकाश की गति हम जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और एक साल में 3 करोड़ से भी ज्यादा सेकंड होते हैं। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक वर्ष में लगभग 100 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब हमारे जो सबसे नजदीकी जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो भी हमसे 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सबसे नजदीकी तारा भी जो है वो 425 खरब किलोमीटर दूर है, और बहुत सारे तारे हैं जो हमसे लाखों सौ खरब किलोमीटर की दूरी पर है। और बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, हमारे सूर्य की तरह इस ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य, और ये करोड़ों सूर्यों वाली करोड़ों आकाश गंगाएं, और करोड़ों आकाश गंगाओं वाले अब तो माना जाता है कि करोड़ों ब्रह्मांड भी। और हब्बल ने हमको बताया कि अभी भी कहानी खत्म नहीं होती, ये सारा का सारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, ये सारी की सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन भारतीय अध्यात्म में ये ज्ञान हमेशा से था। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है एक्सपैंडिंग या फैलता हुआ। इसका मतलब ये है कि ये कंसेप्ट हमारे यहाँ हमेशा से था विशालता का। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता की ओर देखें तो हमारा जो मनुष्य का एक शरीर है, इस पे भी हमारी बात हो चुकी है। एक मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी जो है करीब करीब 70 to 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना होता है, और ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट 200 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स। और हर सेल में अगर एक सिंगल सेल को हमने एक सुई की नोक के ऊपर कई सेल्स आ सकती हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, और कंप्लीट सेट्स ऑफ जो जीन होता है जिसको हम जीनोम कहते हैं, उसको यदि हम एक टेक्स्ट बुक के रूप में कल्पना कर लें तो उसमें 1 अरब से भी ज्यादा शब्द होते हैं, या 3 बिलियन से भी ज्यादा लेटर्स होते हैं। और 1 अरब शब्द की अगर हम कल्पना करें, तो अगर इस पुस्तक को हम मान लें कि हम प्रतिदिन 8 घंटा इस पुस्तक को पढ़ते हैं और 1 शब्द प्रति सेकंड की स्पीड से पढ़ते हैं, तो भी आप सोच लीजिए कि शायद पूरा मानव जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पुस्तक खत्म नहीं होगी। और ये सारी की सारी जानकारी कहाँ है? एक सुई की नोक में समा सकने वाली बहुत छोटी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो जब वैज्ञानिक ये देखता है कि एक तरफ इतनी सूक्ष्मता है और एक तरफ इतनी विशालता है, लाखों सौ खरब किलोमीटर की बात होती है, समय का इतना डिफरेंस एक तरफ मिलता है कि कहीं पे बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात होती है, कहीं मिलियंस ऑफ सेकंड की बात होती है, तो वैज्ञानिक में परिवर्तन आता है और वैज्ञानिक आध्यात्मिक हो जाता है। और यही बात कह के जो मैंने शुरुआत की थी कि आज जो आधुनिक विज्ञान है वो उसी ट्रैक पर चल रहा है जिस पर कि भारतीय अध्यात्म बहुत आगे निकल चुका है।
और ये बहुत हर्ष के विषय है कि आधुनिक विज्ञान भारतीय अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं सिर्फ उस सर्वशक्तिमान सृष्टा से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। और साथ ही साथ इस अवसर को मैं एक और तरीके से लाभ उठाना चाहूंगा। आज मैं भी स्वामी विवेकानंद की तरह घोषणा करना चाहता हूं कि अब केंद्र भारत